सभी को प्रेज और जय मसीह की सभी को प्रेज और जय मसीह की स्वागत है चैन प्रार्थना में। स्वागत है प्रॉफिट राज मसीह चैनल पर। आज बहुत कुछ है बोलने के लिए और मैं कहाँ हूँ और पहली वीडियो आपको कैसी दिखी, छत से बनाई मैंने या होटल से मैं कहाँ हूँ, सब बताऊँगा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का बोलना समझाना प्रार्थना करना, इस चैन प्रार्थना में लोगों को जुड़ना, आज उनका विश्वास भी बढ़े और उनके जीवन में कार्य भी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, बहुत गहरा प्रकाशन दिया खुदा ने मुझे विश्वास के ऊपर और बिना विश्वास वाले। आज जिनका विश्वास नहीं ना, सबसे पहले वही देखे, या जिनका विश्वास कमज़ोर है या जिनका विश्वास मरा हुआ है, जिनका विश्वास है नहीं। बाइबल क्या कहती है इन दोनों के बारे में, विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास ना करने वाले। बहुत सारा प्रकाशन अंदर से दे रहा प्रभु, उबाल रहा है। मैं वीडियो से स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ, इस समय मैं झारखंड में हूँ, रांची में नहीं। मैं 2 साल से 2022 के दिसंबर महीने से रांची स्टार्ट करा और करते करते परमेश्वर ने 2025 तक मुझे रांची पहुँचाया। मेरी बात जरा सुनना जरा ध्यान से। और उस समय परमेश्वर का धन्यवाद हो, रांची में बहुत सारे मिरेकल परमेश्वर ने करे, अद्भुत करे भाई जैसे प्रॉफिट अमृत दिए, है ना। और परमेश्वर ने अपनी दासी से मिलाया, अपने दास से मिलाया और प्रभु की दासी यानी कि बहन जोशविन से मिलाया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया, है ना। सबसे पहले जो इस रांची का जो झारखंड का बीज बोया गया वो शानली बहन है, जो हमेशा कमेंट में आपको दिखता होगा, है ना। स्नेहा शानली, उसी घर पर प्रभु ने बुलाया था सबसे पहले, और सबसे पुरानी वही जुड़ी है। मेरी बात सुनना, उस समय परमेश्वर मुझे 2025 में और 24 में और भी कहीं ले गया रांची से बाहर, लेकिन प्रॉफिट अमृत के साथ गाड़ी में बैठकर, है ना। बाइकार जैसे जमशेदपुर हो गया और बोकारो हो गया। लेकिन आज परमेश्वर ने सबसे अलग मौका दिया, जो रांची से कहीं किलोमीटर दूर है। आई थिंक 300, 350 या 250 से ऊपर, है ना। जो एक अलग एयरपोर्ट है यहाँ पर, इसको कहते हैं देवघर, रांची झारखंड का, यानी कि झारखंड का सॉरी देवघर है ये। यहाँ बहुत टेम्पल के नाम पे मशहूर है ना। और धर्म के नाम पे, यानी कि कहते हैं ना, उसके नाम पे मशहूर है, आस्था के नाम पर, है ना। बहुत लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसी जगह भेजा और यहाँ पर कहीं किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर एक परिवार है जो मुझे अभी लेने आ रहे हैं। उससे पहले मेरे पास मौका था कि मैं आपसे बात कर सकूँ चैन प्रार्थना के लिए। काफ़ी टाइम हो गया चैन प्रार्थना में सामने नहीं आया, है ना। देखिए, रिकॉर्डिंग वीडियो चल रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने पहली प्लान बनाया था, है ना। मैं बिजी भी था और देखो मौसम चेंज हुआ, तकलीफ भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उस चैन प्रार्थना को परमेश्वर ने टूटने नहीं दिया, कंटिन्यू आती रही। लेट हुई लेकिन आई। तो ये परमेश्वर का बेस्ट प्लान था कि चैन प्रार्थना रुके ना, इसे रिकॉर्डिंग वीडियो भी लाइव चलती रहे। ये तो अभी बनी है, आज तारीख है 8 नवंबर और 8 नवंबर को वीडियो बन रही है, समय है 10 बजे। मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ये समझो कि भाई ने अभी वीडियो बनाई, वो भी झारखंड के देवघर से। दूसरा, ये वीडियो मैं 2 बार चलाता हूँ, यानी कि लाइव पे चलती है और दूसरी चैनल में चलाता हूँ, ताकि उन लोगों तक भी संदेश जाए कि हमारी चैन प्रार्थना चल रही है। और चैन प्रार्थना का अंतिम ये दिन रह गए, यानी कि ये महीना और अगला महीना 31 दिसंबर तक चलेगी। 1 तारीख को स्टार्ट हुई थी सितंबर में और दिसंबर तक चलेगी, ठीक है। और जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है वो सभी लोगों के लिए, लेकिन ये फिर ओनली उन नंबर हो जाएगा जो नए लोग जुड़ते हैं, ठीक है। और जो भी नए जुड़ेगा, वो मैं आपसे भी अभी भी कह रहा हूँ, आप अपना नाम बताएंगे, जहाँ रहते हो बताएंगे, है ना। आप देवघर से हो, रांची से हो, झारखंड से हो, कहीं भी हो, है ना, इंडिया बाहर से आप बताएंगे। दूसरा, प्रार्थना पॉइंट लिखेंगे। और हाँ, इस बार मुझे गवाही चाहिए सबकी, ठीक है। अब बात आती है आगे। आज मैं अभी बैठा था, पहले तो मैंने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के बारे में जो सुना वो बताया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक अलग प्रकाशन दिया विश्वास के ऊपर। देखिए, बाइबल कहती है विश्वास, है ना, विश्वास से ही परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं, है ना। विश्वास है तो सब कुछ है। यीशु मसीह ने कई बार कहा, सूबेदार का विश्वास, करानी स्त्री का विश्वास, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास कैसा है, ये सब परमेश्वर में बताते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। उसी मद्देनजर एक चीज आती है यहाँ पर, कमजोर विश्वास के बारे में। कमजोर विश्वास, कमजोर विश्वास कैसे डेवलप करें, क्या उसको आशीष नहीं मिलेगी। देखिए, संदेह करने वाला तो आशीष नहीं पा सकता, बाइबल कहती है ना। लेकिन अगर मान लो हमारा विश्वास नहीं है और हम कर्म कर रहे हैं, तब भी हम आशीष पा सकते हैं। बहुत गहरा प्रकाशन है, बहुत डीप है। बाइबल को हम जितना पढ़ेंगे उतना डीप होगा, और परमेश्वर साथ बैठेंगे पर वो और डीप देगा, है ना। देखिए, वचन कहता है लूका, मैं बाइबल नहीं खोलूंगा लेकिन परमेश्वर प्रकाशन दे रहा मुझे। लूका 17 उसका 5-6 में लिखा है, प्रेरितों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा, है ना। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता तो ये पहाड़ से कहते, सत्तू से कहते, पहाड़ पेड़ से कहते, जड़ से उखड़ कर समुद्र में जाते ही तुम्हारी बात मान लेता। कैसा विश्वास, राई के दाने के बराबर, है ना। और हमारा विश्वास होना चाहिए कुल मिला के ये। लेकिन मान लो इन केस कोई ऐसा चीज़ आती है आपके लाइफ में कि आपका विश्वास है नहीं और फिर भी आपको वो काम करना है, तो क्या वो सफल होगा, है ना। देखो, कर्म जैना कर्म, वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि कर्म और विश्वास दोनों सिक्के के 2 पहलू है।
है ना। विश्वास दुष्टात्मा करती है, थर थर काँपती है। खुद वचन कहता है बिना कर्म के विश्वास करके दिखा, खुदा का वचन कहता है। कहीं मैं आपको 3-4 ऐसे रेफरेंस दूंगा जो आपको लगेगा हाँ विश्वास कमज़ोर है फिर भी चमत्कार होते, विश्वास नहीं है फिर भी चमत्कार होते, विश्वास ना के बराबर है फिर भी चमत्कार हो, क्यों? कर्म कर दिया। जब कर्म कर दिया, काम कर लिया, आगे कार्यता मान ली, तो खुदा हम पे तरस खाता है। देखिए एक पिता अपने बेटे को लेकर आता है चेलों के पास, और उनके चेले नहीं निकाल पाते, है ना, यीशु मसीह चले। तो पिता के पास पिता यीशु मसीह पास जाते हैं और कहते हैं कि तू कर सकता है तो ये कर। यीशु मसीह की ये क्या बात है, विश्वास करने से सब कुछ संभव है ना। तो पिता एक बात बोलता है, मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मेरे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया मैं विश्वास तो करता हूँ, मेरे विश्वास को बढ़ा। मेरी बात सुनना, यानी कि उन्होंने बोल दिया लेकिन विश्वास नहीं था। क्या कहा, मेरे विश्वास को बढ़ा। आज हम कहते हैं कि मेरे अविश्वास को उपाय कर, सॉरी यहाँ लिखा है अविश्वास का उपाय कर, है ना। और परमेश्वर का अविश्वास को उपाय कैसे करते हैं, चमत्कार करके। कई बार हम यीशु मसीह से आने से पहले विश्वास कर लेते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैं इसकी दामन छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, है ना, उसको बोल देगा। लेकिन कई बार हम चमत्कार देख के विश्वास कर। यीशु मसीह ने कहा जब तो तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखो कदा विश्वास नहीं करोगे, और वाक्य में हकीकत है। आज बहुत सारी प्रोफेसी पूरी नहीं होती लाइफ में, बहुत सारे वादे पूरे नहीं होते, बाइबल के अकॉर्डिंग ये वादे पूरे नहीं होते, और हमारा मन खट्टा हो जाता है, हमारा मन चिड़चिड़ होने लगता है। अरे 2024 चला गया, 25 चला गया, 26 आने वाला है, सब कुछ करके देख लिया, ना विश्वास कभी कुछ नहीं हो रहा। तो इस समय हमारा मन टूट जाता है। और जब मन टूटता है ना, हम थक जाते हैं मेहनत करते करते, प्रतिफल नहीं मिलता, उस समय कोई हमें कहेगा ना विश्वास कर, तो हम नहीं कर पाएंगे। हकीकत में कह रहा हूँ, हम विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर प्रेम होगा, हमारे अंदर कहीं भय होगा तो हम कर्म कर सकते हैं। देखिए सुनिए, जब यीशु मसीह पतरस के नाव में बैठे, है ना, मेरी बात सुनना, यीशु मसीह पतरस के नाव में बैठे तो यीशु मसीह पतरस ने सारी रात मेहनत करी, कुछ ना पकड़ा। अब इस कंडीशन में क्या वो विश्वास करेगा? वो क्या कहता है, उसकी आवाज़ सुनो, हे प्रभु मैंने सारी रात मेहनत करी, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। मेरा विश्वास तो नहीं है। हाँ फ़ोन आ गया था होटल से। देखिए सुनिए, अब उस कंडीशन में है ना, पतरस कह रहा है प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की तो भी कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इस कंडीशन में मेरा भाई विश्वास नहीं है, मैं विश्वास में कमज़ोर हूँ। कई बार क्या होता है, पाशा जी आप कह रहे तुम पास रख रहे, आप कह रहे तुम आ रहे, है ना, चल तू कह रही तो मैं चल देती हूँ। कई बार ऐसा चमत्कार हुआ है, ये तेरे कहने से हम आए और चमत्कार हो गया। विश्वास पे कर्म भारी पड़ जाता है। उस पतरस का विश्वास क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने चमत्कार नहीं देखा था। उसने क्या कहा था, मेरे सारे मैकेनिक तो दिमाग तो वैसे खराब होगा। उस कंडीशन में उसने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, आज्ञाकारिता मानी, कर्म करा, बिना विश्वास से कर्म करा, और वो फलवंत हुआ और परमेश्वर उसको लेकर आया, क्योंकि विश्वास नहीं था वहाँ पर। सिर्फ आप खुद सोचो, आप खुद पतरस को ला के देखो, अगर आपने सारी रात मेहनत करी हो और खुदा उसी टाइम बोल दे कुछ चीज़, है ना, लेकिन आप क्या कहोगे? अगर विश्वास होगा तो ये वर्ड नहीं बोलोगे प्रभु तेरे, तुरंत करोगे काम, अगर विश्वास होगा तो, है ना। लेकिन विश्वास नहीं होगा तो आप ये भी बताओगे देखो पास्टर जी मैंने सारी रात मेहनत कर ली, मैंने ये कर लिया, आप कह रहे हो एक और उपवास कर लो, अभी मैं 40 उपवास रख के आई हूँ, आप कह रहे हो 3 और रख लो। देखो आपके कहने से रख रही हूँ मैं, आपके कहने से रख रहा हूँ मैं, यानी कि अंदर से मेरा विश्वास तो नहीं है लेकिन आपके कहने से रख रहा हूँ मैं। विश्वास वाला कभी ये नहीं बोलेगा, विश्वास वाला कहेगा हाँ ठीक है मैं रखूँगा, मुझे मिला है। कब बोलता है इंसान, कब उस चीज़ को दोहराता है? जब इंसान का विश्वास नहीं होता, उसका डिप्रेशन में, चिंता में होता है। पतरस ने सारी रात मेहनत करी, मेहनत का प्रतिफल जब नहीं मिलता इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। मेहनत का प्रतिफल जब नहीं मिलता इंसान का दिमाग काम नहीं करता। मेहनत का प्रतिफल जब नहीं मिलता इंसान शक डाउट करने लगता है। मेहनत का प्रतिफल जब नहीं मिलता तो इंसान एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है, डिप्रेशन में, चिड़चिड़ा में, क्रोध में, है ना, सुसाइड पॉइंट में, क्योंकि मेहनत का प्रतिफल नहीं मिला। आज हो सकता है आपकी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर कहे बेटा अब मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, विश्वास करते गुलामीन। उसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं लाजर के बारे में, इमेजिन करो लाजर जब मर गया, यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। अब मेरी बात सुनना, मरियम की बहन मार्था, है ना, कहने लगी, मरियम की बहन कहने लगी, मरियम मार्था, कि हे प्रभु इसमें दुर्गंध आती होगी। मेरी बात सुनना, वर्ड पे गौर करना। यीशु मसीह ने कहा क्या मैं तुझे नहीं कहा था तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा कर देखेगी? क्या मैं तुझे नहीं कहा था नहीं कि तू विश्वास नहीं कर रही? अब यीशु मसीह कह रहे पत्थर हटाओ। अच्छा मुझे बताओ, अगर मार्था मरियम को विश्वास होता उस समय तो वो क्या कहती, अभी उठाओ,
अबे उठाओ पत्थर, मुझे विश्वास है वो जिंदा होगा, मुझे वो रोकती नहीं, वो ये नहीं कहती, पर उसमें दुर्गंध आती होगी, क्यों तू टाइम वेस्ट कर रहा है, उससे क्यों हतार फरतार। इमेजिन करो कोई परिजन मर गया, है ना, है ना, और आपके घर में कोई प्रभु का दास या परमेश्वर आया और आपको कहने लगा कि वहाँ क्या कौन सी जगह है, आप हाथ पकड़ के ले जाओगे, आप कहोगे नहीं नहीं प्रभु अभी ठीक कर। इमेजिन करो कोई बीमार है, कोई आईसीयू में, और तुरंत परमेश्वर दास, वो दास आ गया जिससे आप जानते हैं मिरेकल करने वाला, उसे उसे जानते हो आप कि ये जो बोलेगा होगा, तो क्या आप देर करोगे? आप क्या कहोगे, मेरा बेटा भी सो रहा है, सोने दो, कल आना? नहीं, आपका विश्वास कहेगा। लेकिन अविश्वास वाली आत्मा कब होती है? जब हम रोकते हैं, जब हम टोकते हैं, जब हमारा मन नहीं करता। जब कई बार क्या होता है, परमेश्वर का दास जब घर पे आता है, मन नहीं होता ना, अरे पाशा जी कल तो हम जा रहे, कहीं नहीं जाएंगे, सो रहे होंगे, क्योंकि डिप्रेशन है ना, अरे पाशा जी कल हम बिजी है, अरे रहन दो, क्योंकि उनको पता है कुछ होगा तो हो नहीं, है ना, कुछ होना तो है नहीं। फिर परमेश्वर दास आएगा, फिर प्रचार करेगा, फिर प्रार्थना करेगा, फिर भविष्यवाणी होगी, फिर हम झूठे साबित हो जाएंगे, फिर ऐसा होगा। इससे बुलाओ मत। क्यों? क्योंकि असफलता परमेश्वर के दास को किसी घर पे आने के रोक देती है। इमेजिन करो, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं पत्थर हटाओ, और वो कह रही है कि नहीं नहीं हटाना पत्थर, यानी कि उसको दुकान आती होगी, टाइम वेस्ट मत कर। विश्वास होता तो आवाज़ में फ़र्क होता, लेकिन जब किसी ने पत्थर हटाया, कर्म करा, आज्ञाकारी माना, तो चमत्कार हुआ। वहाँ किसी का विश्वास नहीं था, लाजर तो खुद मर गया था, यीशु मसीह को छोड़कर किसी का विश्वास नहीं हुआ। याद रखना, कई बार हमारा विश्वास कैसे होता है, खुद अब गहरा प्रकाश दे रहा है। प्रभु का दास अपने विश्वास से आता है, चमत्कार होता है। सामने का विश्वास नहीं है, पेशेंट का विश्वास कोई होगा, मैं ठीक हूँगा नहीं हूँगा, है ना, पेशेंट तो बेचारा लेटा हुआ है, उसको तो ठीक होना ही है, लेकिन सामने वाले का चमत्कार देखकर, है ना, सामने वाले के विश्वास से वो ठीक हो जाता है, पॉजिटिव बात से ठीक हो जाता है। इसलिए परमेश्वर दासों को भेजता है। कई प्रकार हमारा विश्वास लो पे होता है, लेकिन खुदा का दास आता है, हाथ पर खड़ा करता है। एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए कर्म है यहाँ पर, विश्वास और कर्म दोनों की बात हो रही है। विश्वास आपका नहीं हो सकता, मेरा है तो काम होगा। कर्म आपका, विश्वास मेरा, आमीन, और चमत्कार होगा। जैसा भी मैंने दोनों रेफरेंस आपके सामने दिए। एक और लीजिए, पुराने नियम में नमान कोड़े का। नमान कोड़े जिस विश्वास से गया था वो काम नहीं हुआ उसका। कई बार हम जिस विश्वास से परमेश्वर दास के पास आते हैं, मान लो अंकुर के पास आए, है ना, जैसे मैं अभी गया था, लोग लेहन के लिए तरस रहे थे, है ना, और विजेंद्र पास के बाद कई आए, आपका लेहन नहीं हुआ, आपका मन दिमाग खराब, है ना, यार तब पैसा खर्च करा, जी दूर से आए, लेहन नहीं हुआ, अब हम ठीक नहीं हो सकते। एक सीधा दिमाग में आता है, अब हम ठीक नहीं हो सकते, है ना। फिर आता है वहाँ से क्रोध, अरे कैसे पास्टर है, खुदा से मिलना आसान है, इनसे मिलना मुश्किल है। एक भड़ास निकलती है, एक इरिटेट होता है, क्योंकि मेहनत का प्रतिफल नहीं, वो भी मेहनत का प्रतिफल नहीं है। गहरा प्रकाशन है आज है किसी को इस वचन की ज़रूरत है। आज है कोई जो इस वचन को लेकर तृप्त होगा। आज है कोई परिवार जो टूटा हुआ है, खुदा बनाने पाए। आमीन। अब इमेजिन करो उस कंडीशन में जब नामान गया था सब कुछ लेकर, है ना, वो तो अलीशा ने नहीं लिया, लेकिन अलीशा ने एक मतलब ऐसा करा उसके साथ जो से परमेश्वर बोला, उस जैसा परमेश्वर का अलीशा ने गलत नहीं करा, लेकिन उसके नज़र में वो गलत था, है ना, नामान के लिए। क्योंकि देखो कई बार हम घमंड में आ जाते हैं, अरे हम पैसे वाले तो प्रभु का दास तो हमारे पास आएगा, हम दशवान देते हैं, हम ऑफरिंग देते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना सुनेगा, इसलिए हमारे घर पे आएगा। कभी मत सोचना, परमेश्वर का अगर रियल में होगा ना, तो वो उनको गले नहीं लगाएगा जो पैसे देते हैं, उनको लगाएगा, हर किसी को लगाएगा, लेकिन उनको ज़्यादा लगाएगा जो परमेश्वर के बुलाए चुने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है, ये लोग मेरी भाई और बहन है। किसको उंगली दिखाई थी, किसको हाथ दिखाया था परमेश्वर ने? जो वहाँ बैठे थे, है ना। वचन खुद कहता है, एक देखो आप भी उसी की सुनोगे जो आपकी सुनेगा, है ना, लेकिन परमेश्वर हर किसी से प्रेम करता है। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। अब वो नामान जब वहाँ आता है, हमें क्या करता, वो पैसे लेके आता है, तो कभी मत सोचना परमेश्वर दास किसी का भूखा है, किसी का प्यासा है ना। वो परमेश्वर का भूखा प्यासा है, जो रियल परमेश्वर का दास है। वो इसलिए आपके घर नहीं आता, आप दशवान देते, इसलिए आपसे कॉल अटेंड नहीं करता। परमेश्वर से कहता है नहीं तो ना करे, मैं ना, मेरे पास कितने लोग आए कितने चले गए, मुझे कोई परवाह नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। और इस बार एक नया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि जब हम पवित्रता में होते हैं, जब हम क्षमा में होते हैं, आज्ञाकारिता में होते हैं, खुदा रास्ते खोलता है, और आज वो आपके रास्ते खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम बात करते हैं विश्वास और कर्म की, है ना, बिना कमज़ोर का विश्वास, बिना विश्वास। अब नामान तो दिमाग ख़राब हो गया। देखो दिमाग ख़राब होने पे कभी विश्वास नहीं आएगा। अगर आपको कोई काम नहीं बना और उसी टाइम कोई ऐसा काम बोल दे, आप नहीं कर पाओगे, है ना, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग ख़राब है, आप विश्वास ला ही नहीं सकते। ये तो एक जेन्युइनली बात है। आप विश्वास कैसे ला सकते हो? जब नमान क्रोधित हुआ और अलीशा पे क्रोधित हुआ, है ना, वो भयंकर क्रोधित हुआ होगा, वक्त जा रहा होगा, उसका मन
मतलब मन कर रहा होगा कि तलवार से काट दो सबको, है ना। उस समय डरते कांपते हुए एक जना आया, शायद उसको वो बात लग गई होगी, है ना। परमेश्वर को मौका दिया, बेटा कर्म करना यहाँ पर, तो कर ले कर्म, है ना। विश्वास नहीं है फिर भी नहा ले। अब उसने सोचा होगा यार मेरा ये भी कह रहा है, जैसे नमान को एक रास्ता बताया था, है ना। उस समय विश्वास था। कई बार हमारा विश्वास दूध के उबाल की तरह होता है, चढ़ता है फिर भयंकर तरीके से उतर जाता है। वो चढ़ता भी भयंकर है, उतरता भी भयंकर है ना। लेकिन उसको बनाए रखना। आज विश्वास कमज़ोर की बात हो रही है, आज टूटे विश्वास की बात हो रही है, आज ना विश्वास की बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर कर्म से भी चमत्कार करता है। इमेजिन करो उस व्यक्ति का विश्वास होगा, उन्होंने कहा भाई तू नहा ले, देख ले। अब वो कह रहा होगा देख मैं नहा तो जा रहा हूँ, मन में सोच रहा होगा अगर मैं ठीक होता हूँ तो ठीक है, अगर मैं ठीक नहीं होता हूँ इस 60 डुबकी में तेरी गर्दन में काटूंगा मैं, है ना। नमान कोड़ी था, क्रोधित था, क्रोध उसके अंदर था। उन्हें बिना मन से, बिना बिल्कुल टूटे हुए मन से, विश्वास था ही नहीं, डुबकी मारी। 6 डुबकी बहे तो उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, इमेजिन करो 6 डुबकी मारी, है ना। 6 डुबकी मारी और विश्वास हिल गया होगा उसका। कोई भी बात है भाई, आप 1 महीने से प्रार्थना करो, 2 से 4 से 6 महीने तक कोई रिजल्ट ना आए किसी प्रार्थना का, आप 7वें महीने में प्रार्थना करना नामुमकिन हो जाएगा। और खुदा ने कहा 7 महीने प्रार्थना करनी है। इमेजिन करो 7 महीने तो बहुत दूर की बात है, 7 हफ्ते आप थक जाओगे, 7 दिन में थक जाओगे, जैसे 7 बार डुबकी मारी। क्योंकि रिजल्ट हमें एक ही दिन में चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए। अगर रिजल्ट हमें एक दिन में नहीं मिल पाया हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें अब फास्ट जमाना है ना, तो फास्ट प्रार्थना चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए। मुंह से बोला काम हो गया, है ना। फ़ोन करो, ऑर्डर ब्लिंकिट से मंगाओ, जोमेटो से मंगाओ, ऐसी हमें लगता है कि बस प्रार्थना करो काम हो जाए। नहीं तो चलो, क्योंकि इस समय परमेश्वर बहुत सारे, अरे ये नहीं तो वो सही, ये लैंड नहीं करा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा, है ना। तो पास्टर बदली जानता, पास्टर बदली जानता, अपने दिल को बदल के देख। लोग पास्टर तुरंत बदलते हैं जैसे कपड़े बदल रहे, अपने मन को, अपने आप को नहीं बदल पाते, है ना। जो उनके अकॉर्डिंग है वही इनके लिए सही है ना। हर कोई भाग रहा है इधर से उधर, इधर से उधर। मैं सच कहता हूँ, कलीसिया मुट्ठी भर है, वही बिजेंद्र पास्टर में चली जाती है, वही अंकुर में चली जाती है, वही अंकित सब्जान में पड़ जाती है, वही कहीं ना कहीं जब यहाँ झारखंड में मीटिंग होती है, झारखंड में कभी मीटिंग होती है, एक ही तो कलीसिया है, हर जगह वही पहुँच जाती है। वो उनका प्रचार सुन रही है, कितना प्रचार सुन रही है ना। तो वही चीज़ है, जब क्या कहते हैं चमत्कार यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ सही, वहाँ नहीं वहाँ सही। खैर ये बहुत गहरा टॉपिक पर नहीं दिया, इसको मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा। अब नमान से पूछो, है ना, नमान के मन से पूछो, उसका विश्वास नहीं था। जब वो वहाँ जाता है और जो डुबकी मारता है और 7वें डुबकी में चमत्कार होता है, क्या उसका विश्वास था? नहीं। विश्वास टूट गया होगा उसका सेवक का भी, लेकिन परमेश्वर के दास का विश्वास था। यानी कि अगर आपका विश्वास नहीं है, खुदा हमारे बीच में है, मरा हुआ है, तब भी काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कभी किसी को डांटता नहीं है, यानी कि मारता नहीं है ना, निकालता नहीं है। अगर आपका विश्वास कमज़ोर है, खुदा के पास आइए। पृथ्वी भी आए थे, हमारे विश्वास को बढ़ा। परमेश्वर खुद कहाँ है? चमत्कार देखोगे, विश्वास करोगे। आज बहुतों का विश्वास टूट रहा होगा, बहुतों का विश्वास डगमगा होगा, बहुत कह रहे होंगे देखिए ठीक है आप मिनिस्ट्री छोड़ के चले जाओ। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपको यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप जा सकते हैं, है ना। कल को आप अंकित सजवान जाओगे, बहुत अच्छी बात है, जाइए, है ना। वहाँ फ़र्क नहीं, आप अंकुरा जाओगे, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा, आप कहीं जाओगे, ठीक है, आप भटकते रहोगे, है ना। लेकिन एक बार मैं कह रहा हूँ, आप परमेश्वर बैठे, लेकिन एक बार मैं कह रहा हूँ बस, खुदा को छोड़ के मत जाना। ठीक है, आप दास छोड़ रहे हो, मिनिस्ट्री छोड़ रहे हो, कभी ना कभी आपको सही है सब कुछ मिलेगा, है ना, विश्वास करो, लेकिन वचन और बाइबल को छोड़ के मत जाना। क्योंकि खुदा बहुत ग्रेट है, वो भला है। हम ही गलत है, मेरा परमेश्वर गलत कभी नहीं होता। हम ही रॉन्ग होते हैं, हम अपने आप को नहीं परख पाते। हम दास को रॉन्ग कर देते या अपने आप को कह देते, ओ दास को कहते परमेश्वर कहते, हम अपने आप को नहीं देखते। हम अपने आप को देखें, मैं सच कहता हूँ हम बदल जाएंगे। तो आइए विश्वास को बढ़ाते हैं। अब मेरा विश्वास है, आज मैं अपने विश्वास से कह रहा हूँ, आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिसको इस प्रार्थना की ज़रूरत थी, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो आज टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, क्योंकि नवंबर महीना हो चुका है। अब 10 या 11 तारीख में, सॉरी आज 8 तारीख है, 8 ही का तारीख को वीडियो देख रहे होंगे आप, दूसरा शायद, है ना। आप थक गए होंगे, टूट गए होंगे, शायद आपकी उम्मीद टूट रही हो, जा रही होगी रिपोर्ट देखकर, अपने घर की कंडीशन देखकर। लेकिन सच कह रहा हूँ, मैं विश्वास कहता हूँ, आपका विश्वास बढ़ेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हॉली कॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, सबसे पहले मैं अपने आप को तेरा में सौंपता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। जब हम ये बोलते हैं तो विश्वास को उपाय करता हूँ, मैं भरपूर के विश्वास के साथ तेरे बच्चों के लिए आता हूँ पिता, जो चेन प्रार्थना का बराबर हिस्सा बन रहे हैं, निरंतर प्रार्थना देख रहे हैं पिता। अभी तक चेन प्रार्थना का हिस्सा जो भी बने या बनेंगे,
अगर उनके जीवन में गवाही नहीं आई है, मैं आज विश्वास से कहता हूँ कि गवाही आए। अगर उनका विश्वास टूटा है, कमज़ोर है, पिता रिपोर्ट देखकर, अपनी तकलीफ देखकर, घर की कंडीशन देखकर, कोई भी चीज़ ऐसी देखकर जो उनके काम नहीं हो पा रहे, तो आज इनका विश्वास बढ़ा, इनका विश्वास बढ़ा मेरे राजा, इनका विश्वास बढ़ा इन द नेम ऑफ जीसस। आज टूटे वाले विश्वास बढ़ा, अब कमज़ोर व्यक्ति का विश्वास बढ़ा। पिता, मैं इस झारखंड के देवघर में हूँ, यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, जो भी देख रहे, जो प्रेमी लोग हैं, जो तेरे प्रेमी लोग होते हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत काम कर। तेरा दास यहाँ खड़े होकर प्रार्थना करता है, जो लोग एने पे आने वाले हैं उनके जीवन में काम कर, और जितने भी मुझे देख रहे हैं आज उनके जीवन में काम होना चाहिए। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ पिता, इनके विश्वास को पाए कर, जैसे आपने नमान कोड़ी को चंगाई देकर, पिता लाजर को जिंदा कर कर और पतरस के जाल में मछली डालकर उनका उपाय किया था, आज इनका उपाय कर। जो उनके पास नहीं है, अगर चंगाई नहीं चंगाई मिले, जैसे आपने जैसे वो चंगाई दी थी नमान कोड़ी को, वो चंगाई इनकी लाइफ में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका प्रियजन कोई भी बीमार है, आज इनकी चंगाई आने पाए। जैसे आपने पिता पतरस को ब्लेसिंग से भर दिया था पिता, आज ये ब्लेसिंग से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। या कोई भी ब्लेसिंग है पिता, जिनके पास नहीं है, वो सारी ब्लेसिंग आने पाए पिता। जिस तरह से आपने उस बेटे को चंगा करके उनके पिता के आप तो आज बहुत सारे बेटे बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, वो चंगाई कर पिता। जैसे आपने पिता लाजर को जिंदा किया था, जो नाउमीद थी, आज बहुत लोग नाउमीदी में हैं अपने जीवन को लेकर, जॉब को लेकर, शादी को लेकर, संतान को लेकर, घर को लेकर, परिवार को लेकर, पिता चंगाई को लेकर नाउमीदी में है, मर चुके हैं, इनकी खुशियाँ मर चुकी हैं, आज इनको जिंदा कर पिता, मिनिस्ट्री में जिंदा कर, आत्मिकता में जिंदा कर। आज बहुत लोग मर चुके हैं पिता, इनके जीवन में पाप आ चुका है, लेकिन वो पाप का बीज मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। लूका में लिखा है पिता, प्रेरित ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा, आज इनका विश्वास बढ़ा, और मैं इनके ऊपर से हर करश को, हर जाउटोनों को, हर खिलाए पिलाए को, हर तांत्रिक विद्या को, हर वो चीज़ को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और निकालता हूँ जड़ से पिता, दोबारा प्रवेश ना कर, ये आज्ञा देता हूँ। आज हर एक चेन प्रार्थना वाला आनंद से उछले, गाय मगन हो जाए। एक बड़ी गवाही और एक बहुत सारी गवाही इनके जीवन में आ रही है, और एक गवाही देंगे, विश्वास करता हूँ। जो भी इस चैनल पे जुड़ रहा है, शेयर कर रहा है पिता, वो आज अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गुड न्यूज़ को, गवाही को देखिए इसी हफ्ते यीशु मसीह के नाम में पिता। आज से एक हफ्ते के अंदर अंदर ये अपनी लाइफ में सबसे बड़े मिरेकल को देखने वाले, हर वो काम जो रुका हुआ बनेगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा दास सच्चा है, तो ये गवाही देंगे इसी हफ्ते यीशु मसीह के नाम में, और मैं विश्वास कहता हूँ तू सच्चा है, और ये मेरा विश्वास है, ये ऐसा होगा आज अभी इसी वक्त से पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए। ये 2 महीने जो हमारे लिए आपने रखे हैं, इसमें हम नाचते गाते प्रवेश करेंगे 2026 में, विश्वास करते हैं हमारा सारा काम पूरा होगा। मैं इनकी हर एक प्रार्थना निधन पे तेरे गवाही आने घोषणा करता हूँ। जो प्रार्थना जो मेरे पास है पिता, उस पर मैं लेहन करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और मैं डिक्लेयर करता हूँ इनकी प्रार्थना निवेदन गवाही में बदल जाए अभी इसी वक्त। ये प्रार्थना निवेदन को मैं अपने हाथ से छू रहा हूँ। टच करो, टच करो, टच करो। होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस छू रहा हूँ और घोषणा करता हूँ, भर जाओ अभी इसी वक्त से। हाँ और आमीन के साथ तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जुड़ते रहे, शेयर करते रहे। मैं सच कहता हूँ, जो भी प्रार्थना आ रही है बहुत अद्भुत है। 2 दिन मैं उनके घर रहूँगा, मंडे को निकलूँगा। हो सकता है इन दौरान वहाँ पे नेटवर्क कैसा है, यहाँ तो नेटवर्क बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा नेटवर्क था यहाँ पर पहली बार मुझे। दूसरी बात, अद्भुत नेटवर्क मिला है। 1 मिनट में वीडियो डाउनलोड हो रही है, अपलोड हो रही है। हम वहाँ देखते हैं कितना दूर है, कैसा है, और ठीक है। प्रभु आपका आशीष दे। इसलिए लंबी वीडियो बन चुकी है, अच्छी वीडियो बनी है ना। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत तायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।